हे गाइस, आज मैं फिर आ गई एक वीडियो लेके। वीडियो का टॉपिक कुछ नहीं है, जो मेरे मन में आया, विचार में आया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग भी इसमें एग्री करोगे। तो सोच रही हूँ शुरू कहाँ से करूँ। चलो करती हूँ। सो गाइस, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ आज आज एक लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लड़के का, उसकी 2 बहनें भी हैं और उसकी जो माँ है, उस लड़के की माँ बाप दोनों ही, तो वो इस ढंग से मतलब पाल रहे हैं बच्चों को, इस ढंग से पाल रहे हैं कि भेद है। लड़कियां अलग ढंग से पल रही हैं और लड़का अलग। एक ही लड़का है, इकलौता लड़का है, 2 लड़कियों के बाद हुआ है वो लड़का। ऐसा मैंने सुना, उसकी माँ ने बताया कि बहुत ही उससे हुआ है ये लड़का। मतलब बहुत ही, कहते हैं ना, लड़कों के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि बहुत ही मन्नतों से, बहुत ही जन्नतों से होते हैं लड़के, और लड़कियां ऐसे ही पैदा हो जाती हैं। ये जो एक थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग सुन के ना मुझे छिनछिनी छूटती है, घिन छूटती है और धिक्कार आता है अपनी लड़की होने पे। क्योंकि एक सामने जो बैठी औरत है वो इस चीज़ को बोल रही है, वो इस चीज़ को बोल रही है कि मन्नतों से एक लड़का पैदा हुआ है। अरे मन्नत तो तूने लड़की की मांगी नहीं। लड़की की अगर मन्नत मांगती तो तू ये कह रही होती बैठ के कि लड़की मन्नतों से लड़की पैदा हुई है। चलो ये बात रखो साइड में। तो इतने भव्य तरीके से उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है लड़के का। अभी वो जन्मदिन देख के, वो दोनों लड़कियां भी बहुत छोटी हैं, लड़कियां भी ऐसे होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। एक बड़ी जो है वो 7 साल की होगी, शायद 7 साल की होगी, और छोटी जो है वो ऐसे ही होगी, 5 साल की, 5 साल की होगी, 5-6 साल की होगी। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों में, 1-1, 1.5 साल का अंतर है बच्चों में। तो वो लड़कियां अगर उस जन्मदिन को देख के बोलने लग जाएं अपने माँ बापों से कि हमारा भी जन्मदिन इसी ढंग से मनाना चाहिए, और जबकि माँ बाप गरीब हैं, माँ बाप इतने कोई अमीर नहीं है जो मना रहे हैं उन जन्मदिन। पिता जो है वो रिक्शा चलाता है और माँ जो है वो मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ के जो ऑनर हैं उनके यहाँ झाड़ू पोछा करती है, झाड़ू पोछा लगाती है। बात काम की नहीं है, मैं काम पे नहीं जाऊँगी, झाड़ू पोछा वाली सब हैं आजकल, कर रही हैं घरों में काम। बात यह है कि भेदभाव, लड़के लड़की में इतना भेदभाव वो अगली करती है ना, कि जब भी वो आती है, मतलब आश्रम में आती है, वो साफ़ सफाई करने आश्रम में भी आती है, तो लड़के को तो बड़े गोदी में लगा लेगी, बड़े, जबकि लड़का भी बड़ा है, खूब चलने फिरने लायक है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बच्चा है वो। बेटे को ऐसे गोदी में लगाएगी, उसको प्यार दुलार देगी, उसको अपनी ममता देगी, उसको सब कुछ। लेकिन बच्चियां बेचारी वो दोनों यहाँ दूर से देखती रहती हैं माँ को, ऐसे दूर से देखती रहती हैं कि ये माँ हमको कब पुचकारेगी, हमसे कब बात करेगी, हमारे लिए टाइम इसके पास है भी या नहीं। सो गाइस, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब, ये जो हमारे संसार में ये हो रहा है, ये क्यों है, ये क्यों करते हैं लड़कियों के संग, ये ऐसा क्यों करते हैं, जबकि भविष्य पता रहता है आगे। माँ बापों को भविष्य ये पता रहता है कि लड़का हमारी छाती पे मूंग डलने वाला है जीवन भर, और लड़कियां पराए घर जाने वाली हैं। लड़कियों को जो प्यार मिलेगा वो बस यही है, यहाँ जो है घर में, मायके में जो प्यार है बस यही मिलने वाला है। दूसरे घर में तो पता नहीं उनको प्यार मिले ना मिले, उनको वो सपोर्ट मिले ना मिले, और पढ़ भी पाएँ वो कि ना पढ़ पाएँ। पढ़ाई के लिए उससे बोला गया, माँ बाप से बोला गया कि इसको, इन बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो। हालांकि वो 11,000 कमा रही है, वो जिसकी मैं बोल रही हूँ,
वो अगली 11,000 कमा रही है, और आदमी भी शायद इतना कमा लेता होगा, 10-11,000 वो भी कमा ही लेता होगा। लेकिन बच्चों को स्कूल में डालने के लिए एक सस्ता स्कूल देखा है जिसमें 300 रुपये पर बच्चा फ़ीस है। 300 रुपये, गाइस सोचो कितना सस्ता है। आज के ज़माने में 300 रुपये में कहाँ पढ़ाई हो रही है। 300 रुपये में उसको वो बहुत महंगा लग रहा था। मुझसे बोली वो माँ, उसकी बच्चों की मुझसे बोली कि दीदी बहुत महंगा है, 300 रुपये बहुत महंगा है। 300 रुपये महंगा है पढ़ाई के लिए, और 100 रुपये बच्चों को यूँ ही दे दिए जाते हैं उनको खाने पीने के लिए, तब महंगाई नहीं है। तो बात तो मैं कहीं और चली गई। बात मतलब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। टॉपिक मेरा ये है आज का कि ये लड़के लड़कियों में ये भेद क्यों करते हैं, क्यों भेद करते हैं। उस लड़के को इतना मतलब उसको चढ़ाया जा रहा है, इतना उसको वो किया जा रहा है कि वो कोई भी हरकत भी कर देता है ना, तो माँ बाप उससे कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और अगर बेटियां कुछ जरा सी भी, इतनी सी भी अगर गलती हो जाए बेटियों से, तो धैड़ी धैड़ उन पर बिताए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, मैं नहीं जानती इस बात को। और मुझे तो बहुत छिनछनी छूटी ये सब देख के, और मेरी उससे लड़ाई भी हो चुकी है, बहसबाजी भी हो चुकी है इन्हीं मुद्दों पे, और जिससे कि ऑनर से मेरे को डांट भी पड़ चुकी है उधर ही, क्योंकि काम की जगह पे मैं लड़ी थी, जो कि मेरे लिए गलत था, मेरे लिए सही नहीं था। और मैं गलत बात भी बोल गई उनसे, गलत लहजा बोल गई उससे। माँ से बोली, मैं बच्चों से नहीं बोली, माँ से बोली कि जैसे तू कंजड़ है वैसे तू अपने बच्चों को पाल रही है, जिस ढंग से तू है वैसे ही पाल रही है। ये निकल गया मुझे, कुछ शब्द अपशब्द निकले, तो उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और उसके बच्चे वो किसी भी ढंग से पालें, उनका वो रहने का तरीका है। ऑनर ने मुझे बताया कि उनका यही ढंग है रहने का, तुम नहीं सिखा सकते हो किसी को, ना बदल सकते हो तुम। तो गाइस, ये लड़का लड़की का भेद ये क्यों करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं। जितने दर्द सह के माँ ने एक लड़के को जन्म दिया होता है, उतने ही दर्द एक लड़की को भी पैदा करने के लिए सहती है माँ। तो फिर ये क्यों होता है कि मन्नतों से पैदा हुआ है कि जन्नतों से पैदा, क्यों, मतलब क्या है ये, मतलब कौन सी बड़ी चीज़ पैदा हो गई। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि ये लड़का नाम की ये कौन सी बड़ी चीज़ पैदा हो गई कि मन्नतों से पैदा हुई। मतलब लड़का नहीं होता तो शायद कुछ हो ही नहीं पाता, ये क्या मतलब हुआ। लड़का ही स्वर्ग ले जाएगा, लड़का ही क्या कहते हैं मुक्ति करेगा, यही क्यों लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में और हमारे उसमें, कि एक लड़के को ही क्यों दिया हुआ है कि लड़का ही मुक्ति करेगा, माँ बाप की मुक्ति करेगा, लड़का ही, क्या मतलब क्या है ये। मैं इन ढकोसलों से दूर हूँ। मैं ये ढकोसले जो है ना, ये ढकोसले संसार के जो मैं देखती रहती हूँ, इससे मुझे अंदर से छनछनी छूटती हो। आपको कैसा लगता है गाइस, आप भी बताना, कमेंट में बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने आज वीडियो इसीलिए, और मैं आज इसीलिए गई भी नहीं, आज मुझे भी बुलाया था उसने अपने बच्चे के जन्मदिन पे, उस लड़के के जन्मदिन पे मुझे भी उसने इनविटेशन दिया था, क्योंकि मैं वहीं काम करती हूँ तो शामिल हो जाना जन्मदिन में। लेकिन मैं आज काम पे ही नहीं गई, मैं आज काम पे ही नहीं गई, इसलिए नहीं गई क्योंकि ये जो भेदभाव वो करती है ना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझको नहीं अच्छा लगता। इसी ढंग से वो लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाएगी, ये मैं कहती हूँ, ये मैं खुद बोल रही हूँ, नहीं मनाएगी। जिस ढंग से वो लौंडे का जन्मदिन मना रही है, लड़के का जन्मदिन मना रही है, और इतना प्यार उसको बच्चे को दिया जाता है, लड़के को इतना प्यार। बाप आएगा तो उसको प्यार देगा, माँ आएगी तो उसको प्यार देगी, माँ आएगी तो आइसक्रीम उसको दिला देगी, बाप आएगा तो कुछ ना कुछ चीज़ उसके लिए लाता है। बच्चियाँ यूँ मुँह ताकती रहती हैं, यूँ देखती रहती हैं। से ये ख़त्म होना चाहिए गाइस, ये संसार की इतनी गंदी कुरीति बन चुका है ना ये, और अब तो ज़रूर ख़त्म हो जाना चाहिए। नए युग में हम जी रहे हैं, आज़ाद युग में जी रहे हैं हम, और तब भी हम ये काम अगर कर रहे हैं तो धिक्कार है हमारी आज़ादी पे, और धिक्कार है हमारे इस नए युग में, ये मॉडर्नाइज्ड युग में अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं कि लड़का लड़की भेदभाव, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल दी एंड इन चीज़ों का हो जाना चाहिए इस परिवेश में आके।
इस युग में आके, जो कि नहीं हो पा रहा है। और ये हम तुम जैसे लोग ही ख़त्म कर सकते हैं, ये खुद वो माँ बाप ख़त्म कर सकते हैं जो ये भेद डाल रहे हैं, ये वो ही ख़त्म कर सकते हैं जो कि नहीं करते हैं, जो कि नहीं करते हैं। और जिस माँ की मैं बोल रही हूँ, जिस माँ की बता रही हूँ, वो भी ऐसे पली है, वो इन कामों को कर रही है, वो इस ढंग से पली है कि वो भी अनाथ थी। उसके मामा मामी ने पाला था उसको। उसने खुद बताया मुझे कि मैं अनाथ लड़की हूँ और मुझे मेरे मामा मामी ने पाला। तो जब तुझे तेरे मामा मामी ने पाला, और किस ढंग से पाला, किस परिवेश में तुझे पाला, कैसे तू पली, कैसे तू खुद बताती है रो के कि मुझे वो प्यार, वो सुख नहीं मिलता, तो अपनी लड़कियों को, तू अपनी बेटियों को वो प्यार क्यों नहीं दे रही है? मेरा ये कहना है कि अपनी बेटियों को तुम वो प्यार क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों तुम मतलब अपने खाली वो लड़के को ही तुम गले से लगा लेते हो? कभी लड़कियों को मैंने गले से लगाते नहीं देखा कि किसी बच्ची को उसने गले से। दोनों बच्चियां छोटी हैं, बहुत छोटी हैं वो दोनों बच्चियां। प्यार दुला पूरे दिन माँ बाप दोनों गायब रहते हैं। माँ बाप आश्रम में नहीं रहते हैं, बच्चियाँ ही रहती हैं, दोनों लड़कियाँ और लड़का, तीनों आश्रम में रहते हैं। हम लोग देखभाली करते हैं उन बच्चों की, हमारे सानिध्य में वो लोग रहते हैं पूरे दिन। और वो लोग गायब, काम पे रहते हैं। गायब क्या रहेंगे, काम पे रहते हैं। वो रिक्शा चलाता है आदमी, और औरत है जो वो मैंने बताया ही आपको, साफ़ सफाई करती है। और ये भेदभाव चल रहा है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। आपके आसपास भी अगर, मैंने तो इस चीज़ पे आवाज़ उठाई जिसकी कि मुझे गाली गलौज मुझे मिला, क्योंकि मैंने अपशब्द भी बोल दिए थे, तो उसके लिए मुझे मतलब बेइज्जती हुई मेरी, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। और आपके भी अगल बगल अड़ोस पड़ोस में अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो गाइस ज़रूर बोलो, उन माँ बापों को बोलो, उनको ये एहसास कराओ कि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, ये गलत है, रॉन्ग है, ये लड़का लड़की ये सब गलत है। उनको जब तक हम है ना उन ऐसे लोगों को टोकेंगे नहीं ना, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। ऐसे लोगों को हमें टोकना पड़ेगा, हमें इनको बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तब ये लोग सुधरेंगे, तब ये लोग थोड़ा वो होएंगे। और ये चीज़ ऑनर ने नहीं नोट करी, ये चीज़ हम लोगों ने नोट करी। एक जनी और है वहाँ पे, उनने भी, मैंने भी, हम लोगों ने, दोनों ने नोट करी है ये बात कि वो भेदभाव करती है। बच्चियों को अलग प्यार देती है, प्यार देती ही नहीं है बच्चियों को, तो है ही नहीं प्यार। बच्चे, वो इतनी छोटी लड़की है, वो अपने हाथ से अपने कपड़े धोती है, अपने हाथ से बर्तन मांजती है घर के, अपने हाथ से। कितनी छोटी 6-7 साल की लड़की है वो, और वो सारा काम कर लेती है। वो घर का झाड़ू पोंछा, कमरे का, जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे का झाड़ू पोंछा करती है, बर्तन मांजती है, मेरे सामने कूड़ा फेंकती, जो कूड़ा जमा होता है वो फेंकने आती है, पूरा आंगन झाड़ती है आश्रम का मेरे सामने। तो मुझे नहीं अच्छा लगता गाइस, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन मेरा तो अब बोलती बंद कर दी है मेरे ऑनर ने कि आपको नहीं बोलना है, तो मैं तो नहीं बोलूँगी। लेकिन मैंने बोला, तो ये आप भी अपने आसपास देखो ना, तो आप तो शायद आज़ाद हो गए, आप बोल सकते हो, तो आप बोलो, प्लीज़ बोलो, आप टोको कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो गाइस, आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था। लाइक शेयर कमेंट करना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने जो भी विचार हैं आपके इस वीडियो के थ्रू, आप है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको भी ये अच्छा लगता है। अगर आप इस ढंग का व्यवहार देखते हो कहीं, तो आपको कैसा फील होता है, आप बताना ज़रूर। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।